दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों थोड़ा सा आज गला हमारा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉइस ख़राब हो सकता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्न में से पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र। ठीक है, यानी कि निम्न में से पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है नेक्सस, ऑप्शन बी है नेट स्केप नेविगेटर, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी है मोजाइक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, मोजाइक। ठीक है, यानी कि पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा है दोस्तों, तो मोजाइक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेबसाइट का एड्रेस नेम निम्न में से कहलाता है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस नेम क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूजर आईडी, ऑप्शन बी है यूआरएल, ऑप्शन सी है टाइम स्टैम्प और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस नेम क्या कहलाता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, यूआरएल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यूआरएल। ठीक है, यूनिफॉर्म। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 2-3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब ब्राउज़र को किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या डू यू नो वेब ब्राउज़र एनी अदर नेम। क्या हम लोग वेब ब्राउज़र को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है वेब क्लाइंट के नाम से, ऑप्शन बी है वेब सर्वर के नाम से, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, वेब क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि वेब ब्राउज़र को दोस्तों हम लोग वेब क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से खुशी का स्माइली कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्माइली ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, यानी कि निम्न में से खुशी का स्माइली कौन सा है। ठीक है, आपको इस इमोटिकन में दिया गया है, तो स्माइली का आपको बताना है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट आंसर। चलिए हम प्रश्न 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द कंप्यूटर आर यूज इन बैंकिंग, रेलवे ईटीसी। ठीक है, यानी कि बैंक, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग प्रश्न दिया है कि Amazon.com किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि Amazon.com इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। ठीक है, यानी कि Amazon.com किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन बी है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी है
C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और ऑप्शन डी है C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। यानी दोस्तों कंज्यूमर क्या होता है, तो दोस्तों वो एक उपभोक्ता होता है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या B2C, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा डाटाबेस की भाषा नहीं है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द डाटाबेस, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा डाटाबेस की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है DDL, ऑप्शन बी है DCL, ऑप्शन सी है बेसिक, और ऑप्शन डी है DML, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या बेसिक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है। आपको बताना है कि द मेन बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए बोर्ड, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेन बोर्ड, ऑप्शन बी है मदर बोर्ड, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मदरबोर्ड, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है दोस्तों, वो मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि हु इज द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है IBM को, ऑप्शन बी है HCL को, ऑप्शन सी है DEC को, और ऑप्शन डी है HP को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या IBM को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, IBM का पूर्ण रूप होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। आपको बताना है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है USB पोर्ट का, ऑप्शन बी है पैरेलल पोर्ट का, ऑप्शन सी है सीरियल पोर्ट का, और ऑप्शन डी है नेटवर्क पोर्ट का, ठीक है। यानी दोस्तों कह रहा है कि यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या USB पोर्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको USB, क्या USB का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा USB का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पे चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सेल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल कुंजी को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल होल्ड करेंगे, ठीक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि व्हेन विल यू होल्ड द कंट्रोल की एंड सिंपलेटेंसली होल्ड द सेल टू कॉपी द सेल, ठीक है। यानी कि सेल को कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल कुंजी को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल होल्ड करेंगे। किसे होल्ड करेंगे आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है जब एक से ज़्यादा सिर काफ़ी करने हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जब एक से ज़्यादा सिर नहीं दोस्तों, सेल है, क्या सेल, ठीक है। सेल काफ़ी नहीं दोस्तों, कापी, ठीक है। कापी यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, एक कापी है, क्या कापी, ठीक है। यानी कि जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो। ऑप्शन बी है विंडोज में कुछ ही सेल दिखते हों। ऑप्शन सी है आप अब्सोल्यूट रेफरेंस को रेफर नहीं करना चाहते हों। या ऑप्शन डी है सेरो, दोस्तों यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, ये सेरो नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेलो है, क्या सेलो, ठीक है।
थोड़ा सा लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए दोस्तों, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर सेलों के बीच दूरी कम हो और दोनों विंडोज में दिखते हों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, जब जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि होम पेज से तात्पर्य है। आपको बताना है दोस्तों कि मीनिंग ऑफ होम पेज, यानी कि होम पेज से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है वह वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान कराता है। ऑप्शन बी है वह वेब पेज जिस पर विजिट करना अधिक पसंद करते हैं। या ऑप्शन सी है हाइपरलिंक को सीरीज को क्लिक करने के बाद स्वतः खुलने वाला पेज, ठीक है। यानी कि नहीं दोस्तों यहाँ पर। और ऑप्शन डी है वेबसाइट का अंतिम पेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, वह वेब पेज जो वेबसाइट की पहचान कराता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। होम पेज से यही था। प्रश्न 13 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय, यानी कि आपको बताना है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉलोइंग पोस्ट आर रिलेटेड टू वेयर एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि निम्न से जो सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है कि सिवाय इसको छोड़कर, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वर्कशीट, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है फार्मूला और ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, वायरस डिटेक्शन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दोस्तों वर्कशीट में आता है, सेल और फार्मूला तीनों दोस्तों। प्रश्न 14 है आपका। प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 20×10⁴×8 का मूल्यांकन करने पर क्या उत्तर आएगा। आपको बताना है दोस्तों कि व्हाट विल बी द आंसर इक्वल टू 20×10⁴×8 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 20×10⁴×8 का मूल्यांकन करने पर क्या उत्तर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 400, ठीक है। ऑप्शन ए 400 और ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 625 और ऑप्शन डी है 232। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 400, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर आपका। प्रश्न दिया है कि मोशन पिक्चर क्लिप को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिप्लेस मोशन पिक्चर क्लिप्स, ठीक है। यानी कि मोशन पिक्चर क्लिप को बदलने के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ड्राइंग, ऑप्शन बी है वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी है पेंटिंग और ऑप्शन डी है कंप्यूटर डिजाइन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है दोस्तों। प्रश्न दिया है कि यूटीएस का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि विच इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस, ठीक है। यानी कि यूटीएस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है अनरिजर्व टिकटिंग सर्विस, ऑप्शन सी है अनरिजर्व ट्रांसफर सिस्टम और ऑप्शन डी है अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, अनरिजर्व टिकटिंग सर्विस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग दोस्तों। प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न है कि आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव
कौन करता है, ठीक है। आपको बताना है कि आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है, ठीक है। यानी दोस्तों ये हु मेंटेन द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए है एनपीसीआई, ऑप्शन बी है आईआरडीए, ऑप्शन सी एसबीआई और ऑप्शन डी आरबीआई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? आरबीआई, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भीम का मतलब है, आपको बताना है दोस्तों भीम का फुल फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए है भारत इनकम फॉर मनी, ऑप्शन बी है भारत इंश्योरेंस फॉर मनी, ऑप्शन सी है भारत इंटरफेस फॉर मनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न 19 से आपका प्रश्न दिया है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो यह स्लाइड क्रम में एक्टिव स्लाइड से हमेशा पहले इंसर्ट होता है, ठीक है। क्या यह सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों एक और है कि whenever you insert a new slide in a presentation it is always inserted before the active slide in slide sequence, ठीक है। यानी कि जब भी आप प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो यह स्लाइड क्रम में एक्टिव स्लाइड से हमेशा पहले इंसर्ट होता है कि बाद में होता है, ठीक है। तो इसमें बस पहले दिया है दोस्तों कि हमेशा पहले इंसर्ट होता है। क्या एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जब भी प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो स्लाइड दोस्तों उस सेकेंड पर जाकर क्या होती है? इंसर्ट होती है, ठीक है। और दोस्तों स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका होता है कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम से दोस्तों हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है शार्ट में लिखा हूँ दोस्तों, तो आप समझिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसानी से एक्सेस उपलब्ध करवाता है। आपको बताना है दोस्तों कि प्रोवाइड इजी टू एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड, ठीक है। यानी कि बार बार प्रयुक्त कमांडो को आसानी से एक्सेस उपलब्ध कराता है, यानी क्या जल्दी से उपलब्ध कराता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कमांड टूल, ऑप्शन बी है क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड टूल बार और ऑप्शन डी है शॉर्टकट टूल बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि यूज टू कनेक्ट द प्रिंटर विथ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। यानी कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है यूएसबी पोर्ट का, ऑप्शन बी है नेटवर्क पोर्ट नहीं दोस्तों, पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, नेटवर्क पोर्ट का। ऑप्शन सी है सीरियल पोर्ट का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? यूएसबी पोर्ट का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि हु कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, ठीक है।
यानी दोस्तों कह रहा है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दोस्तों प्रश्न दिया है कि RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वेयर आर द रिकॉर्ड ऑफ RDBMS। ठीक है, RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं, क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड की जा सकती है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कैन टास्क बार बी हिडन फ्रॉम टास्क बार सेटिंग। क्या हम लोग टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार को हाइड कर सकते हैं? क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, हम लोग टास्क बार की सेटिंग से जाकर टास्क बार को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि प्रिंट एरिया को परिभाषित करने के लिए आपको फाइल प्रिंट एरिया मेनू से सेट प्रिंट कमांड का चयन कर रेंज को परिभाषित करना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि क्या हम प्रिंट एरिया को परिभाषित करने के लिए फाइल प्रिंट एरिया में मेनू सेट करके प्रिंट कमांड का चयन कर रेंज को परिभाषित करना चाहिए। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि पॉप अप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि पॉप अप कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, यानी कि पॉप अप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। क्या ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, हम लोग पॉप अप को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि इक्वल टू राउंड कोस्ट और इक्वल टू टर्न कोस्ट फंक्शन का कार्य समान होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि आर द फंक्शन इक्वल टू राउंड एंड इक्वल टू टर्न्स के कार्य क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? असत्य, यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि दोनों के कार्य क्या है दोस्तों? अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 से आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक खाली फाइल कोई डिस्क स्थान नहीं ले सकती। ठीक है, नहीं लेता, यानी कि एक कोई खाली फाइल है दोस्तों, वो डिस्क का स्थान नहीं लेती है। क्या एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। यानी कह रहा है दोस्तों कि एन एम्प्टी फाइल डज नॉट टेक्स अप एंड डिस्क स्पेस। ठीक है, यानी कि एक खाली फाइल कोई डिस्क स्थान नहीं ले सकती। क्या ये कथन सत्य है असत्य है आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है। आपको बताना है दोस्तों कि मेन मेमोरी इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मुख्य मेमोरी होती है वो सॉफ्टवेयर का अंग है। क्या ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, जो मुख्य मेमोरी दोस्तों उस सॉफ्टवेयर का अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि USSD के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र मनी थ्रू USSD। ठीक है, यानी कि USSD के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है या ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम USSD के द्वारा पैसे को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में क्या संख्या राइट अल्फ़ाबेट लेफ्ट अलाइन होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन एक्सेल द नंबर्स राइट अल्फ़ाबेट इज लेफ्ट अलाइन, ठीक है, यानी कि एक्सेल में संख्या क्या राइट अल्फ़ाबेट लेफ्ट अलाइन होता है क्या। एक कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर और अवरुद्ध तरीके से एप्लीकेशन को हार्डवेयर में संपर्क कराता है। क्या ये कथन सत्य है असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या ईमेल पता का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है यूजर नेम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है @ और ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो ईमेल होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा भाग दोस्तों, तो एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम दोस्तों, और उन दोनों को कौन जोड़ता है तो @ यानी कि ये दोस्तों ये तीनों क्या है, ये तीनों दोस्तों ये ईमेल के भाग हैं, ठीक है, और चौथा दोस्तों ईमेल का भाग नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल संदर्भ हैं, ठीक है, यानी दोस्तों ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या 2, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद